कल देखो हमने जो 7.1 का एक्सरसाइज किया था, कुछ डाउट है आप लोगों को उसमें? हाँ, 7.2 के लिए हमने फिजिबल सॉल्यूशन देखा था। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? जो सब में कॉमन पोर्शन होता है, जो सब में कॉमन पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, मतलब फर्स्ट में 7.2 के हमें यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है जो भी इनइक्वेशंस गिवन है। यस सर। हाँ, सेकंड सॉरी फर्स्ट सम देखो, फिर यहाँ पे हमें फिजिबल सॉल्यूशन पूछा गया है ना। और देखो क्या दिया है, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 18, 2x प्लस y is less than equals to 10, x is greater than equals to 10 and y is greater than equals to 10। अच्छा, ये जो x is greater than equals to 0 है और x is greater than equals to 0 और y is greater than equals to 0, ये अब आपको सब क्वेश्चन में मिलेगा। जितने भी सम्स है ना, जब हम सॉल्व करेंगे सब में आपको ये पार्ट जो है ना वो सब में कॉमन मिलेगा। अच्छा, ये बताओ x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है? ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, देखो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और y का वैल्यू भी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही होगा। ठीक है, बाकी अगर किसी कहीं पे भी हम लोग वहां पे शेड नहीं करेंगे, कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो अभी कैसा हो जाएगा। सबसे फर्स्ट कॉलम में लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशंस। सो लीनियर इनइक्वेशंस में क्वेश्चन वैसे ही कॉपी करो, जितने भी इनइक्वेशन है। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 18। दूसरा यहाँ पे देखो क्या है इनइक्वेशन, 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 10, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। इन इक्वेशंस में आप वैसे ही सब इक्वेशन वैसे ही कॉपी करोगे इन इक्वेशन। नेक्स्ट में क्या करते थे? नेक्स्ट कॉलम में क्या करते थे? हाँ दीपक, चैतन्य, हर्षदा, बताओ, अभिषेक। हाँ, क्या करते थे नेक्स्ट कॉलम में अभिनव? इक्वेशन इन ax plus by। सर ax plus by is equal to c फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन को। हाँ, सो हम कैसे लिखते थे इक्वेशन को? इक्वल टू में, इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्मेट में लिखोगे। सो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 18 और ये क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ये ऐसे फॉर्मेट में बन जाएगा। देखो फर्स्ट में इन इक्वेशन वैसे ही कॉपी करना है,
सेकेंड में इक्वल टू साइन। अच्छा थर्ड में हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे 18 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहां पे जो भी नंबर होगा ना डायरेक्ट डिवाइड कर दो। हाँ 18 से सबको डिवाइड कर दो। तो अच्छा 3x अपॉन 18, 3 से 18 डिवाइड हो जाएगा तो डायरेक्ट x अपॉन 6 लिखोगे, प्लस 2 से 18 डिवाइड कर दोगे तो क्या लिखोगे, y अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। देखो ये समझा क्या सभी को, Yes, sir. सबको हमने 18 से डिवाइड किया। सो जब इसके डिनोमिनेटर में 18 है, ये 3 के टेबल में 18 जो है 6 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। 2 से 18 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और इक्वल्स टू 1। अच्छा इसको किससे 10 से डिवाइड करोगे, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन 10, 2 के टेबल में 10 5 टाइम आ जाएगा, तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 10 इक्वल्स टू 1। इन दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको ऐसे लिखना है क्योंकि इसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिया है, x 0 दिया है, y 0 दिया है। अच्छा नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते थे पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। पॉइंट्स हम लिखेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के लिए। तो x एक्सिस के लिए यहाँ पे पॉइंट देखो क्या है, x के लिए जो पॉइंट है वो यहाँ पे 6,0 और y के लिए स्टूडेंट्स जो पॉइंट है वो 0 और 9 है। वैसे यहाँ पे 5,0 और ये क्या है 0,10। अब हमेशा याद रखना इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा याद रखो ज्वाइन करके लिखा जाता है। x भी 0 है और y भी 0 है, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। सो x अगर 0 है और y अगर 0 है, सो ये हम ओरिजिन पे हमें मिलेगा। ये दोनों भी पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। x और y को दोनों को कंबाइन करके 0 0 लिखा जाता है। अच्छा लास्ट में रीजन आ जाएगा। रीजन में फर्स्ट बताओ कहां आएगा, फर्स्ट वाला Towards the origin. हाँ टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन। सेकेंड कहां जाएगा, towards the origin, हाँ सेम टूवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा ये थर्ड और फोर्थ कहां आ रहा है, away Origin पे. away from the origin. याद करो मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे ना। Yes, sir. ये जो दोनों है ये कहां पे आते हैं, दोनों के लिए कॉमन हम लिखते रहे हैं ना, दोनों के लिए हम कॉमन लिखते हैं। देखो स्टार्टिंग में जो हमने सम सॉल्व किया था, x अगर ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, देखो ये वाला सम, अगर x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, बट कैसे, ये हमेशा दोनों के लिए कॉमन लिखा जाता है, तो दोनों के लिए कहां पे लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कहीं पे भी अगर ये टर्म आया ना तो आप उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिखोगे। कोई डाउट है क्या इसमें, सर नहीं समझा क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे उसको। अभी मैंने डायग्राम बताया ना, वो देखो x अगर ग्रेटर देन 0 होगा और y भी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम जो मतलब फर्स्ट लेक्चर में जब हम सॉल्व किए थे सम, ये वाला सम देखो अभिषेक, x अगर ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 0 है और y अगर ग्रेटर देन 0 है, तो जो वैल्यूज होंगे x के वैल्यू ग्रेटर देन 0 इस साइड में होते हैं, राइट साइड में, और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 अपर साइड में होता है। तो दोनों का जो है कॉमन सॉल्यूशन जो है वो कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। नहीं समझा, समझ गया सर, थैंक यू। हाँ दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो इसलिए आप दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते हैं। सो बताओ तुम लोग कुछ डाउट है क्या, अंकुश, विराट, No, sir, no doubt. No. वरुण,
स्नेहा, साक्षी, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ प्रज्वल, हाँ। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करना है आपको। इसके पॉइंट्स जो है प्लॉट करोगे तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है इनको कुछ नाम दे दो। सो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। सो यहाँ पे 10 तक है। एक्स एक्सिस पे जो है मैक्सिमम पॉइंट 6 है और वाई एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 10 है। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा। सो ये हमारा सेंटर है। उसके बाद में एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम जो है वो 6 है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एंड वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अच्छा, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट 6,0 है। 6,0 कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। सो एक्स एक्सिस पे 6,0। तो देखो ये 6,0 के लिए हमारा 6,0 ये है। अच्छा, उसी के साथ में और कौन सा पॉइंट है बी का, यहाँ पे 0,9 है। सो बी के लिए ये हमारा पॉइंट है 0,9। अच्छा, दोनों भी पॉइंट एक ही लाइन का है। ये जो दोनों पॉइंट्स मिला हमें पर्टिकुलर एक लाइन के लिए है, तो दोनों भी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे। सो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ठीक है, सो दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखोगे। पहले ए के लिए था 6,0 और बी के लिए था 0,9 और इस लाइन का इक्वेशन था 3x + 2y = 18। इतना समझा सभी को? Yes, sir. हाँ। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है। सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट क्या है, 5, 0 है और 0 और 10 है। तो देखो 5, 0 और 0 और 10, 5, 0 हमें ये मिल जाएगा और 0, 10 हमें ये मिल जाएगा। तो वापस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद में ये पॉइंट जो है वो सी है 5,0 और ये पॉइंट हमारा डी है 0,10। अच्छा, ये जो x और y > 0, ये इसका रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इनको हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये खुद ही y एक्सिस का और x एक्सिस का जो पॉजिटिव x एक्सिस होता है वही होता है। तो अब देखो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका रीजन कहां कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए और टुवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और टुवर्ड्स ओरिजिन, तो यहाँ पे जो ये लाइन है, ब्लू वाली लाइन है जो ये टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये बिलो जाएगा कि अबव जाएगा, बिलो। बिलो हो जाएगा। ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। सो स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स दी ओरिजिन इसका मतलब ये डाउनवर्ड साइड में जाएगा। अच्छा, इसके बाद में ये भी देखो, ये जो ब्लैक वाले लाइन है ये भी कहां पे जा रहा है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, तो ये भी डाउनवर्ड साइड में जाएगा। तो आपका जो डाउनवर्ड साइड में सबसे लास्ट में जो बॉर्डर होगा ना, वही आपका क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो किसको शेड करना है आपको,
समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। नो सर। अच्छा देखो क्या है ये जो ब्लू लाइन है ये कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स ओरिजिन ना। यस सर। हाँ तो टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब कैसे? ये पूरा ये पार्ट हो जाएगा ब्लू लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब डाउनवर्ड साइड में हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका जो शैडो आएगा वो कहां से बनेगा? देखो ये लाइन से डाउनवर्ड साइड में पूरा ऐसे बन जाएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो ये लाइन से डाउनवर्ड साइड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना उसका रीजन आएगा वो आएगा। अब यहां से ये ब्लैक लाइन से देखो ये भी कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका भी शैडो जो है वो ऐसे ही बनेगा। अब देखो इसमें जो बॉर्डर है, अच्छा ये बताओ इसमें कोई कॉमन पोर्शन है क्या दोनों लाइन के लिए? नहीं समझा? समझा सर। देखो रिस्पांस दो अनम्यूट करके, क्योंकि फिर मुझे समझेगा नहीं आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सर वो y एक्सिस में 5 पॉइंट है ना, वहां से अंदर टुवर्ड्स द ओरिजिन में शेड करना पड़ेगा। हाँ बराबर, हाँ बराबर, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है ना, देखो ये दोनों भी जो है ना टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, बहुत इजी है। ये देखो ये जो है ये टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है और ये लाइन भी टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, बट हमें क्या देखना है? कॉमन पोर्शन देखना है। बट अगर आप ये पार्ट कंसीडर करते हो, ये वाला पार्ट अगर आप कंसीडर करते हो, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है, ये बताओ ब्लू वाली लाइन जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है क्या? ब्लू लाइन के लिए, हाँ ब्लू लाइन के लिए अगर अबव हो जाएगा तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लू लाइन का शैडो जो है वो डाउनवर्ड्स साइड में है, अपवर्ड साइड में नहीं है। तो ये पोर्शन तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ब्लू लाइन जो है वो अपवर्ड नहीं जा रहा है मतलब। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें कौन कौन सा लाइन जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा? नहीं समझा क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन नहीं समझा। देखो इसमें कौन सा कंडीशन, मतलब ऐसा कौन सा लाइन है जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कॉमन पोर्शन किसमें नहीं होगा इसमें? जैसे यहाँ पे क्या था कि ये जो ब्लू लाइन है ये अपवर्ड नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लू लाइन जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वैसे ही इसमें बताओ किसके लिए होगा? ब्लैक के लिए। ब्लैक लाइन के लिए, क्योंकि देखो ब्लैक लाइन जो भी है ये अपवर्ड साइड में नहीं जा रहा है, ये कहां पे जा रहा है? डाउनवर्ड साइड में जा रहा है। आपको क्या देखना है कि कॉमन पोर्शन आपका क्या है ना? तो देखो अभी अगर मैं इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखो इसका रफ डायग्राम एक, अगर आप दोनों लाइन को शेड करोगे ना तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप जैसे कि समझ लो मैंने एक यहाँ पे ये कुछ ऐसे है ना यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, ये ऐसे डायग्राम है। और एक सम समझा अच्छे से ना, शेड मतलब शेड कैसे करना है, तो फिर बाकी सम इजी हो जाएंगे आप लोगों को। सो नहीं समझ रहा है तो पूछो, हाँ, क्योंकि बाकी जो सम से सब इस पे ही डिपेंड है ऐसे ही। तो देखो अच्छा दोनों लाइन कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स ओरिजिन। तो एक काम करो, टुवर्ड्स ओरिजिन दोनों को शेड करो, ठीक है। तो अब ये लाइन के लिए देखो, ये लाइन के लिए अगर हम शेड करते हैं, इसके लिए ये ऐसे रीजन मिलेगा हमें। ये मैं कंसिडर कर रहा हूं ये फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए हमने शेड किया, ठीक है, फर्स्ट लाइन के लिए शेड किया। अब वैसे ही सेकेंड लाइन के लिए भी करो। सेकेंड लाइन भी कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। तो ये सेकेंड लाइन के लिए देखो, ये सेकेंड लाइन के लिए है। अच्छा देखो ध्यान से, अभी दोनों में कॉमन पोर्शन कहां पे मिल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, क्योंकि देखना है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है।
क्योंकि जो x और y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो हमें ये देखो, ये इसके बाद के पार्ट से कुछ मतलब नहीं है, ये पार्ट कुछ भी हमें मतलब नहीं है इसका, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नहीं आ रहा है। इतना समझा क्या पहले आप लोगों को? Yes, sir. Yes, ये sir. रफ, हाँ Yes, sir, समझा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें देखना है, तो देखो ये पोर्शन हमें काउंट ही नहीं करना है पहले। अच्छा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन हमें काउंट क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये सेकंड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए अभी हम। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें देखो दोनों का कॉमन पोर्शन है क्या इसमें? नो सर। देखो इसमें सिर्फ कौन सा है? ब्लू लाइन है। इसमें यहाँ पे कोई भी मतलब कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है। अब इसमें देखो, यहाँ पे ये जो ये पार्ट है, ये यहाँ पे इसमें भी कॉमन पोर्शन मिल रहा है क्या? नो सर, सेकंड लाइन सर। हाँ, तो देखो ये जो बॉर्डर है, ये हमारा जो बॉर्डर है, यहां से हमको कॉमन पोर्शन मिल रहा है। ये पूरा जो है ना, ये ऐसे मतलब ये देखो, समझा ये? यस सर। हाँ, कि वापस रिपीट करूं दूसरे डायग्राम से? नहीं समझाए तो बोलो। हाँ, तो देखो जो दोनों भी, अगर आप लोगों को नहीं समझ रहा होगा ना कि कैसे कहाँ पे कौन से मतलब कहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन होगा, तो क्या करो, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में दो पेन से आप कैसे पूरा शेड करो, रीजन पूरा शेड करो, आपको ना वहां पे पता चल जाएगा कि कॉमन पोर्शन कहाँ पे मिल रहा है। तो अब देखो, ये जो है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा था, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो अगर दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन आता है ना, तो ओरिजिन से जो सबसे यहाँ पे पहले जो बॉर्डर होता है ना, उसको शेड कर दो। अब देखो ये ओरिजिन से हमें यहाँ पे ये बॉर्डर को शेड कर देना है। अब ऐसे क्रॉस कर देना है इसको, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना, या फिर आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। तो जितना भी यहाँ पे बॉर्डर होगा वहीं तक होना चाहिए। आप लाइट कलर में शेड भी कर सकते हो, या फिर ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद में ना फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला था, तो फिजिबल सॉल्यूशन तो हमने ये फाइंड कर लिया, बट इसका नाम भी कुछ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होंगे ना, जो इस बॉर्डर पे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होंगे, उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ओ कंसीडर किया हमने, ओरिजिन है, फिर ये एक बॉर्डर है सी, मतलब सी पे पॉइंट है ना, यहां तक है। फिर देखो ये जो है पॉइंट हमें पता नहीं है, तो इसका कुछ नाम कंसीडर कर लो, पी। तो ओ सी पी हो गया। फिर देखो ये 9 तक आ रहा है, तो ये बी हो गया, वापस कहां पे आएगा? ओ तक। तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा, फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा आपका, वो ओ से स्टार्ट कर रहे, हाँ, ओ सी पी बी, और वापस वहीं पे आना है ओ। तो ये आपका क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन है। और या फिर आप ऐसे भी उसको मेंशन कर सकते हो, आपका ये क्या है? फिजिबल रीजन या फिर फिजिबल सॉल्यूशन। स्केल वगैरह आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। तो देखो स्टार्टिंग के जितने भी सम है ना, 1 to लेकर 7 तक, 1 to 6 तक, 1 से लेकर 6 तक जितने भी सम्स है, सब में देखो ऐसे सॉल्व करना है। और आपको ये जो है ना वो कॉमन मिलेगा सब में, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देखो वही मिला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब इसके लिए भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, और एक क्वेश्चन में करेक्शन करना, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी आएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशंस एक साथ में दे दिया है, तो आपको सब में x इज ग्रेटर देन और y इज ग्रेटर देन मिलेगा।
तो ये सम समझा आप लोगों को? फर्स्ट वाला कैसे ड्रॉ किया हमने, फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया? Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म से हम लोग पॉइंट्स फाइंड करते हैं और फिर जो सबके लिए कॉमन होगा, और इसका याद रखना हमें हमेशा कि फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है ना, वो आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। अच्छा देखो, नेक्स्ट सम 2x + 3y, इसमें से फिर नेक्स्ट सम कौन सा बताऊं? देखो, Sir, third वाला. अच्छा थर्ड वाला, 3x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 है, और 4x + 7y इज लेस देन इक्वल्स टू 28 है। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो कितने भी इक्वेशंस देने दो, सबका मेथड एक ही जैसा है। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करोगे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। पहले के सम्स तुम लोग ने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया? किया सर। हाँ, अब देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए, थ्री एक्स प्लस 4y x plus 4y is greater than equals to 12, 4x plus 7y is less than equals to 28, उसके बाद में है y is greater than equals to 1, x is greater than equals to 0 और y is greater than equals to 0। ये हमें इक्वेशंस दिया है। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करो। तो टेबल में फर्स्ट कॉलम में लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशंस, तो इसमें सब इक्वेशंस कॉपी करो। 3x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन 4x + 7y less than equals to 28। Third equation y is greater than equals to 1। Fourth, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। Next column में equation in ax plus by equals to c, सब में इक्वल टू साइन पुट करो। तो 3x + 4y equals to 12, 4x + 7y equals to 28, y equals to 1, x equals to 0, y equals to 0। ओके, सो लीनियर इन इक्वेशन हो गया, इक्वेशन इन ax + by equals to c के फॉर्मेट में हो गया। अब नेक्स्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इक्वेशन इन x upon a plus y upon b equals to 1। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करोगे? 12। 12 वैसे. 12 से डिवाइड कर दोगे। अच्छा, 12 से जब डिवाइड करोगे तो 3 जो है 12 को कितनी बार में डिवाइड करेगा? 4 टाइम में। सो x अपॉन 4, 4 जो है 12 को कितनी बार में डिवाइड करेगा? 3 टाइम में। सो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 और y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 आ गया हमें। यहाँ पे 28 से डिवाइड कर दो। सो ये क्या आ जाएगा? x अपॉन क्या आ जाएगा बताओ? 7. x अपॉन 7, क्योंकि 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ पे तो y का पॉइंट पहले से ही दिया है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, और यहाँ पे भी कुछ भी फाइंड नहीं करना है। ये सब पॉइंट्स पहले से ही दिए हैं, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करते हैं ना, और ये कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही दिया है। अब नेक्स्ट कॉलम में पॉइंट्स ऑन x एक्सिस और ये y एक्सिस। x पे देखो कौन सा पॉइंट है? 4 है,
सो ये 4,0 और y पे जो है वो 3 है, सो 0,3। यहाँ पे x पे जो पॉइंट है वो क्या है 7 है, तो 7 0 और ये क्या आ जाएगा 0 4। यहाँ पे तो डायरेक्ट y का पॉइंट दिया है, इसका मतलब x एक्सिस होगा ही नहीं, यहाँ पे y का जो पॉइंट है वो 0 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज करके लिखना होता है, तो 0 0 0, मतलब o के लिए 0,0। पॉइंट्स समझा अच्छे से? यस सर। y के लिए 1 है ना, इसका मतलब x एक्सिस पे होगा ही नहीं, y एक्सिस पे 0,1 आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट कॉलम में रीजन। अब मैं देखो ये जो है फर्स्ट वाला, फर्स्ट कहां पे आएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैं अवे लिख रहा हूं, सिर्फ आप लोग समझ जाना। अवे। सेकंड जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड जो है वो टूवर्ड्स आ जाएगा। थर्ड वन जो है ये भी कहां जाएगा? अवे अवे। अवे। हाँ, थर्ड जो है वो अवे, और ये जो दोनों है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। आपको फिजिबल सॉल्यूशन हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ये सब ऐसे टेबल वगैरह अच्छे से ड्रॉ कर लेना। कुछ डाउट है क्या टेबल में? नो सर। हाँ, ये 3 मार्क्स के लिए सम्स आते हैं यहाँ पेपर में। और एक स्टेप अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे हम लोग, तो ऐसे सम्स जो है बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आएंगे। तो अगर ये सम आएगा आप लोगों को तो 3+1 आ जाएगा, और एक स्टेप बढ़ा के बोलेंगे तो वो 4 मार्क्स के लिए आता है, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे। तो अब ये पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे A, B, C और D, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा E है। सो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा ये। ये 0 हो गया। उसके बाद में मैक्सिमम पॉइंट x पे 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। y एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट 4 है, तो 1 2 3 4 5 तक बहुत हो गया, ठीक है 6। अच्छा ये बताओ, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है ये क्या है? 4 और 0 है ना, 4 0 है और 0 3, तो 4 0 तो हमें x एक्सिस पे मिल जाएगा, और 0 3 कहां पे मिलेगा? y एक्सिस पे। तो दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन का है, तो यहाँ पे ड्रॉ करो, दोनों को ज्वाइन करो, सॉरी। तो दोनों को ज्वाइन करना है। इसके बाद में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का नाम लिखना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो a का है 4,0, और ये किसका है? b का 0,3, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या था? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 है। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है 7 0 है और 0 4 है, तो 7 0 जो है x एक्सिस पे और 0 4 यहाँ पे है, ठीक है। सो दोनों को ज्वाइन करो। तो देखो ये पॉइंट जो है यहाँ पे C है 7,0, और ये पॉइंट जो है वो D है 0,4। अच्छा, नेक्स्ट में E के लिए क्या पॉइंट है? 0 और 1। E के लिए पॉइंट 0 और
1, तो एक ही पॉइंट है ना, वो कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, 0 और 1। तो इनको भी ये लाइन पैरेलल टू किसके होगा, एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक ही पॉइंट दिया है तो एक ही पॉइंट के लिए पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 1, और इसका इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 28। तो ये पहले बताओ आप लोगों को, ग्राफ समझा पहले, यस सर। सब पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया। अब देखो स्टार्टिंग से, फर्स्ट लाइन कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है वो कहां पे जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। मतलब ये जो लाइन है, अब इसमें आप लोग बताओ, फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो अपवर्ड साइड में जा रहा है ना ये, तो अपवर्ड साइड में जा रहा है, तो ये साइड इसका शेड होगा, ठीक है। और जो सेकेंड लाइन है, मतलब ये रेड वाली लाइन, ये कहां पे जा रहा है, टूवर्ड्स जा रहा है, तो इसका शेड जो है वो डाउनवर्ड साइड में होगा। और ये ब्लैक जो लाइन है, ये क्या है, अवे फ्रॉम, तो इसका शेड ऐसे होगा। तो कॉमन पोर्शन बताओ कौन सा मिलेगा, नहीं समझा? एक मिनट। हाँ, देखो ध्यान से, ये जो है लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो ये लाइन है ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन कॉमन पोर्शन फाइंड करना है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन आप लोग यहां तक ही कंसीडर करो, बाहर क्यों नहीं, बाहर जाना ही नहीं है, क्यों नहीं जाना है, क्योंकि ये जो लाइन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। कॉमन पोर्शन का मतलब क्या है, सबके लिए कॉमन होना चाहिए ना। ये लाइन देखो टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा ये बताओ, ब्लू और ये रेड लाइन के लिए, ये दोनों के लिए कॉमन पोर्शन ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। यस सर। देखो ये जो हमारा पोर्शन है, ये रेड एंड सॉरी ब्लू एंड रेड लाइन के लिए, दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि ये अवे जा रहा है और ये टूवर्ड्स जा रहा है। ये पोर्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो ब्लू वाली लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है क्या, नो सर, अवे सिर्फ नो सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है आपको, हाँ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जो बाउंडेड रीजन होता है ना, मतलब जो देखो क्लोज्ड फिगर है, वो सब देखो कितने क्लोज्ड फिगर है यहाँ पे। अब अगर वैसे भी नहीं समझते तो देखो कितने क्लोज्ड फिगर है, ऐसे नंबरिंग करो, जैसे समझ लो ये 1 है, ठीक है, पेपर में ऐसे नहीं करना, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3, ये 4 है, ठीक है। ये 4 क्लोज्ड फिगर हमने कंसिडर किया। अब देखो फर्स्ट जो है, इसमें कौन सा लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये जो ब्लू लाइन है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, तो ये तो गया फर्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट जो एरिया है ये तो नहीं होगा। अब सेकंड के लिए भी, सेकंड में भी क्या, कौन सा लाइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बताओ, क्वेश्चन नहीं समझा? थर्ड। बैक वाला लाइन से। हाँ थर्ड वाला। हाँ बराबर, क्योंकि देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड साइड में तो नहीं आएगा, तो कॉमन पोर्शन ये भी नहीं मिलेगा, सेकंड भी गया। अच्छा थर्ड के लिए, थर्ड के लिए जो ये ब्लू लाइन है, ये कहां पे जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड साइड में नहीं आएगा, तो ये भी कॉमन एरिया नहीं होगा। अब फोर्थ के लिए देखो, फोर्थ के लिए जो ये ब्लू लाइन है, ये टू अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, और ये जो रेड लाइन है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, और ये ब्लैक जो लाइन है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। देखो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो सबका कॉमन पोर्शन आपको यहां पे मिलेगा। ये टफ लग रहा है क्या? नो सर। यस। हाँ महालक्ष्मी, ये टफ लग रहा है? हाँ सर। अच्छा देखो पूरा ये जो डायग्राम है ना, वो एक बार अच्छे से देखो ध्यान से। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या था, कि कॉमन एरिया फाइंड करना है। तो आप देखो हमें जो एरिया मिला यहाँ पे, आप फर्स्ट लाइन जो है था, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब कैसे, ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा।
देखो इसका एक मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। रफ डायग्राम वैसे देखो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक दो सम सॉल्व करोगे तो आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा डायग्राम है। इसको हम नंबरिंग देते हैं। फर्स्ट लाइन जो है ये अवे है, सेकंड जो लाइन है ये टूवर्ड्स है, एंड थर्ड जो लाइन है ये भी क्या है, अवे है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अवे के लिए पहले उसका रीजन ड्रॉ कर लो। अवे के लिए देखो, अच्छा अवे के लिए पूरे लाइन को ड्रॉ करो। हाँ, पूरे लाइन के लिए देखो, अवे के लिए ऐसे हो जाएगा। जिसको नहीं समझा अभी पूछना। एक ही दो सम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से आना चाहिए सभी को। अच्छा, इतना समझा सभी को? ये जो है फर्स्ट लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, तो इसका आप सॉल्यूशन ऐसे ही ड्रॉ करोगे अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए। इतना समझा? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड लाइन के लिए देखो टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, तो सेकेंड लाइन ये है पूरा। तो अब इसमें आपका जो है सॉल्यूशन जो है ये कहां पे है, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो देखो लाइन जो है ऐसे मार्क करो, ये टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स और वाई है। हाँ, अच्छा इसके बाद में ये समझा कैसे आया? हाँ, ये देखो ये टूवर्ड्स ओरिजिन था, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन के लिए मैंने ब्लैक वाला एरो यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इसके बाद में जो लास्ट है वो क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो देखो ये भी ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है वो तो ऐसे ही चले जाएंगे। देखो अब ये पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन, ये तो वैसे ही भी कैंसिल हो जाएगा। इतना समझा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नहीं है वो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये पोर्शन भी गया। इतना समझा? यस सर। हाँ, अच्छा ये देखो अब ध्यान से, इसमें अब इसमें जो शेडेड पोर्शन है, अच्छा इसमें कौन सा रीजन नहीं आ रहा है? देखो इसमें आपको एरो जो है वो अपवर्ड साइड में दिख रहा है और डाउनवर्ड साइड में भी दिख रहा है। ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इसमें आपको देखो दो ही लाइन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक ब्लू और एक ब्लैक, एक अपवर्ड जा रहा है एक डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रेड लाइन के लिए तो पोर्शन आ नहीं रहा है, तो ये तीनों के लिए कॉमन है क्या? हाँ, तो देखो ये तीनों के लिए कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें रेड जो है पोर्शन वो नहीं आ रहा है। अच्छा ये पोर्शन देखो ध्यान से, इसमें कौन नहीं आ रहा है बताओ? इसमें ब्लू नहीं आ रहा सर। ब्लू नहीं आ रहा है, बराबर, क्योंकि देखो जो ब्लू है वो अपवर्ड साइड में जा रहा है, ब्लू जो है वो डाउनवर्ड साइड में नहीं आ रहा है। ब्लू कहां पे जा रहा है, अपवर्ड साइड में। अब देखो ध्यान से, ये एरो तो हमने यहां तक ही ड्रॉ किया है, बट इसको और ऊपर तक ही वो मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। सो ये एरो जो है यहाँ पे आ रहा है, ब्लू वाली लाइन देखो यहाँ पे आ रहा है। आपको देखो यहाँ पे जो ये पोर्शन हमने ड्रॉ किया, ये पर्टिकुलर पार्ट, इसमें देखो ब्लैक ब्लू, ये मतलब कैसे,
सबका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखो रेड भी आ रहा है और ब्लैक ब्लू भी आ रहा है, तीनों भी मतलब आ रहे हैं। सो ये जो है पोर्शन वो तीनों के लिए कॉमन होगा। अभी भी नहीं समझा? आउटर साइड, हाँ आउटर साइड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आउटर साइड में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड है, और इसके बाद ये साइड में पूरा ब्लैक है। तो देखने का तीनों के लिए कॉमन पोर्शन कौन सा है। नहीं समझा तो फिर मैं और रफ डायग्राम जो है वो फिर थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके फिर एक्सप्लेन करता हूं। ये समझा कि नहीं समझा? समझा समझा। ठीक है। सो अब देखो नेक्स्ट सम, इसमें ये वाला सम सॉल्व कर लोगे। फोर्थ वाला सम, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 24 है, 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 21 है, x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है। फोर्थ वाला सम, फोर्थ वाला कर ले देखो। हाँ इसमें और कौन सा बताओ? 5 6 में अच्छा फिफ्थ वन बता दो। देखो फिफ्थ के लिए क्या है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है आप लोगों को ये? समझ रहे हैं। हाँ देखो फिफ्थ के लिए क्या है, जो यहाँ पे पॉइंट है 0 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 7 है, सॉरी x है, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ पे दिया है 0 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू y, और y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और फिर उसके बाद में 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसमें अगर हमें जो पॉइंट x है ये ग्रेटर देन a है और लेस देन b है, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन a है और लेस देन क्या है b है, तो इसको आप दो टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हो ऐसे। एक लिखोगे a क्या है लेस देन x है, एंड दूसरा क्या लिखोगे x क्या है लेस देन b से। आप ऐसे दो टर्म्स में इसको स्प्लिट कर सकते हो। देखो दोनों एक ही कंडीशन है ना, x क्या है ग्रेटर देन a है एंड x क्या है लेस देन b है, तो आप दोनों को एक ही साथ में लिखो या फिर दोनों को स्प्लिट करके लिखो, एक ही मीनिंग होता है। समझा कि नहीं समझा ये? हाँ तो हमने पहले क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a, और फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा, x इज लेस देन b। ठीक है, अब यहां पे भी वैसे ही हम क्या लिखेंगे बताओ, इसको स्प्लिट करो तो क्या लिखोगे, x जो है वो क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x क्या आएगा लेस देन इक्वल्स टू 3। यहां पे क्या पॉइंट मिलेगा बताओ, इसके लिए क्या मिलेगा? 0 is less than equal to y. 0 इज लेस देन इक्वल्स टू y, एंड क्या आएगा Y is y, less than equal to 3. हाँ बराबर बराबर। सो अब देखो ये सब पॉइंट्स को वैसे ही आप मतलब टेबल से पहले पॉइंट्स फाइंड करो। तो टेबल ड्रॉ करोगे तो लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशंस, और फिर इसमें लीनियर इन इक्वेशंस पे सब पॉइंट्स कॉपी करो वैसे ही। ये जो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, इसको लास्ट में लिखा करो। तो सबसे पहले क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, y इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये दो पॉइंट हो गए, दो इक्वेशंस हो गए इन इक्वेशंस। फिर नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, और 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतना समझा कैसे आया? हाँ अच्छा अब उसके बाद में आपको पता है कि नेक्स्ट जो कॉलम होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन इन ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्मेट में। ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्मेट में लिखोगे तो देखो x का पॉइंट यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 3,
y इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, और ये x इज ग्रेट इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन इन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब हमें पॉइंट जब पहले से ही पता है तो उसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये पॉइंट हमें पहले से ही पता है तो इसको ऐसे रखना है। अब सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। इसको सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन 2 अगर 4 को डिवाइड करेगा तो ये 2 आ जाएगा, y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कॉलम में पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो एक्स पे यहाँ पे 0.3 है, तो x पे 0.3 है तो y पे क्या होगा 0 हो जाएगा, और y एक्सिस के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे y के लिए 0.3 है तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं होगा, y एक्सिस के लिए 0,3। x पे यहाँ पे क्या पॉइंट है बताओ? 5005। हाँ 5,0 और 0,5 आ जाएगा। यहाँ पे जो है 2 0 और 0 4, एंड लास्ट में दोनों के लिए कंबाइन 0 0। सो यहाँ पे पॉइंट्स जो है A B C D E और F, ठीक है। लास्ट कॉलम में रीजन। अच्छा फर्स्ट के लिए बताओ कहां जाएगा? Towards the origin. अच्छा टूवर्ड्स द ओरिजिन, सो टूवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड के लिए भी टूवर्ड, हाँ, और आप लोग ना शॉर्टकट में नहीं लिखना, टूवर्ड्स द ओरिजिन नहीं लिखना, मतलब वैसे टी और ओ नहीं लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखना अच्छे से, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये भी कहां पे आ रहा है? टूवर्ड्स द ओरिजिन, और ये मोर देन है, सो ये क्या आ जाएगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। और ये दोनों को कंबाइन करके आपको क्या लिखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां तक समझा सभी को अच्छे से? हाँ सर। अच्छा तो इसका देखो अभी ये जो ग्राफ है, सब सेकंड एक्सरसाइज जो है सबका मेथड एक ही जैसा है, और ये चैप्टर बहुत इजी है। हाँ? ये क्या है? 0 है, और ये y एक्सिस और x एक्सिस। x पे जो है 0.5 मैक्सिमम है, और y पे जो है वो भी 5 ही मैक्सिमम है। सो पॉइंट्स यहां पे प्लॉट करो। y के लिए भी सिक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? 3,0 है, ये y का पॉइंट ही नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो एक ही के लिए लाइन जो है ड्रॉ करोगे, तो 3,0 जो है आपको यहां मिल जाएगा। सो एक ही पॉइंट है तो ये लाइन पैरेलल टू किसके होगा? y एक्सिस के। तो यहां पे जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 3,0 है, और इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3। वैसे नेक्स्ट जो पॉइंट है 0,3 y एक्सिस पे है, तो 0,3 यहां पे आ जाएगा। इसको भी ड्रॉ करो। ये b के लिए है 0,3, और इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 3। फर्स्ट और सेकेंड लाइन के लिए समझा आप लोगों को? यस सर। अच्छा इसके बाद C के लिए पॉइंट 50 है और 05 है। C और D के लिए पॉइंट जो है, C के लिए पॉइंट 50 और D के लिए पॉइंट जो है वो 05 है। सो 50 और 05 दोनों को ज्वाइन करो।
तो सी के लिए यहाँ पे पॉइंट जो है, सॉरी ये डी का पॉइंट है, डी का पॉइंट जो है वो 0,5 है और सी का जो पॉइंट है वो क्या है, 5,0 है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। लास्ट जो है 2 0 और 0 4 है, 2 0 आपको यहां पे मिल जाएगा और फिर 0 4 यहां पे मिल जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स को, और डायग्राम थोड़ा यहाँ पे ग्राफ जो है ना वो एकदम छोटा नहीं ड्रॉ करना, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करोगे तो जल्दी, मतलब कैसे उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे ई का जो पॉइंट है, एफ का ये पॉइंट 0 4 है और ई का पॉइंट क्या है 0 2 0 है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट जो दो लाइन है मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख देता हूं। फर्स्ट लाइन ये है, फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन जो है, और फिर थर्ड लाइन जो रेड वाले है, और फोर्थ लाइन है यहाँ पे ये। ठीक है, ये नंबरिंग नहीं लिखना है आपको। तो जो फर्स्ट 3 लाइन्स है ना ये टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, फर्स्ट 3 लाइन जो है ये टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। तो देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन है टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर ये जो रेड वाली लाइन है टूवर्ड्स, सॉरी हाँ ये रेड लाइन है ये टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, और फिर ये थर्ड वाली लाइन भी कहां पे जा रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, और सिर्फ ये ब्लू लाइन जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। तो बताओ कौन सा एक पोर्शन कॉमन होगा सबके लिए। देखो ध्यान से, इसमें जितने भी बॉक्स होते हैं ना, मतलब जितने भी क्लोज्ड फिगर है ना, सबको एक बार ध्यान से देखो। अच्छा ये वाला पोर्शन देखो, ये वाले पोर्शन में ब्लू लाइन जो है वो कहां पे जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। तो ये पोर्शन आएगा क्या, नो सर। चैट में रिस्पांस दो या फिर अनम्यूट करके दो। हाँ बताओ कि ये जो है, हाँ नो सर नहीं आएगा। हाँ ये नहीं आएगा पोर्शन। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, तो ये पोर्शन तो नहीं आएगा। अब ये वाला पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये आएगा क्या, क्योंकि देखो सेकंड जो लाइन है ये टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, तो ये पोर्शन जो है नहीं आएगा, ये भी पोर्शन नहीं आएगा। अब उसके बाद में ये पोर्शन देखो, ये इसमें कौन सा लाइन नहीं आएगा, फर्स्ट लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा था ना, तो ये ब्लैक वाली लाइन जो है, हाँ बराबर, एक्स का नहीं आएगा। हाँ तो ये पोर्शन भी नहीं आएगा। बट ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, इसमें देखो ये पोर्शन में देखो, जो ब्लैक लाइन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, और फिर ब्लू लाइन जो है, सॉरी ब्लू लाइन जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, और ये बाकी जो दोनों है वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। तो देखो इसमें आपको, हाँ ये पोर्शन कॉमन मिल रहा है सब में। आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। सबके लिए जो है ये पोर्शन कॉमन है, तो इनका जो है इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है ना उसको कुछ और पॉइंट कंसीडर करो। यहाँ पे पॉइंट P कंसीडर किया, ये Q और ये R, ठीक है। और अब देखो इसका फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। हाँ हमने E से स्टार्ट कर दिया, E और ये पॉइंट A था, E A P Q R और फिर वापस E आ जाएगा। सो E A P Q R और E, ये आपका क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। नहीं समझा क्या ये? देखो अगर अभी कैसा हो जा रहा है ये आप लोगों को फर्स्ट टेबल तो इजी हो जाता है सॉल्व, बट अब फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ना, देखो अगर प्रैक्टिस, जब थोड़े सम्स हो जाएंगे ना प्रैक्टिस, तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सब पोर्शंस देखा करो। यहाँ पे ये पोर्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो
सेकेंड लाइन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा था। ठीक है, तो कुछ डाउट है आज का? ठीक है, ये सब सम्स जो है ना प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करो और कोई दूसरे मेथड से नहीं करो, जैसा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना वैसे ही करो। ठीक है, हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर स्टॉप करते हैं आज के लिए। ठीक है जी सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू। Okay, sir. हाँ।